हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ रहे थे। आइए रिमेनिंग कुछ ड्रग्स पढ़ें। तो हमारा अगला ड्रग है पायरोक्सिकेम। ये जो ड्रग पायरोक्सिकेम है इसका सिनोनिम भी पायरोक्सिकेम ही है। अब इसका स्ट्रक्चर समझिए। देखिए, आपके पास दो एडजेसेंट रिंग्स बना लीजिए। इसके बाद एक रिंग में सल्फर और नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कराइए कार्बन को, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाइए, आगे फिर से सी डबल बॉन्ड ओ NH अमीनो ग्रुप, और फिर से उसके बाद में आप एक यहाँ पर पायरिडीन की रिंग लगाइए। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है। ये ड्रग कैसा है? वाइट या स्लाइटली येलो, मतलब पेल येलो, क्रिस्टलाइन पाउडर, इनसॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है मिथाइलिन क्लोराइड में, और हल्का सा सॉल्युबल है इथेनॉल। का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? तो ये ड्रग एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, मतलब कॉक्स 1 एंड 2 दोनों के साथ में ये इनहिबिटर का काम करेगा। ये बहुत इजीली GIT से एब्जॉर्ब हो जाता है और मेटाबोलाइज हो जाता है हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लूकोरिनेडेशन प्रोसेस से। इस ड्रग का हाफ लाइफ जो है वो बहुत लंबा है। इसके अलावा इस ड्रग का एक काम और है कि ये जो ये साइक्लोऑक्सीजनेस का एंजाइम है उसको भी ये इनहिबिट कर देता है। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज है इसका रिलीफ ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनसे ट्रीटमेंट ऑफ गॉट, एंटीपायरेटिक, इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक, ये सभी एजेंट्स भी इनके यूजेस हैं। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा दैट इज फेनासिटीन। तो ये फेनासिटीन का और एक नाम है एसिटोफेनिडीन। इसमें एसिटो वर्ड आ गया, दैट मीन्स C2H5 SO, एसिटो का O, फेनाटिडीन के लिए। यहाँ पर आप देखिए आपने पैरा पोजीशन पर इथॉक्सी ग्रुप लगाया है, ये O-C2H5, ये इथॉक्सी, और बाकी का पोर्शन है आपका एसिटेनिलाइड का। ये ड्रग व्हाइट कलर का ग्लिस्टरिंग है, मतलब चमकीला चमकदार पाउडर होगा, बिटर टेस्ट होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में, सॉल्युबल होगा क्लोरोफॉर्म में, और बहुत अच्छा सॉल्युबल है पिरिमिडीन में। मैकेनिज्म कैसा है? तो ये ड्रग जो है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंसेशन वाले ट्रैक को, सेंसरी ट्रैक, ब्रेन को जुड़ता है और साथ में टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। यानी कि हमारा ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि जो सेंसरी ट्रैक है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपने आप टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये ड्रग मेटाबोलाइज होगा बॉडी के अंदर, और मेटाबोलाइज होने के बाद जो इसका बाई प्रोडक्ट है वो आपका पैरासीटामोल ड्रग बनेगा। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा और ग्लूकोनाइड और सल्फेट कॉन्जुगेट्स बन जाएंगे। तो जैसे पैरासीटामोल काम करता है ना बढ़े हुए टेम्परेचर को डिक्रीज करने का, बस सेम काम एसिटोफेनिलाइड भी करता है। ये ड्रग जो है ये भी सेम वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और इसका भी यूज एनाल्जेसिया और एंटी पायरेटिक है। इस ड्रग की भी बहुत अच्छी पोटेंसी है टॉक्सिसिटी के लिए एज कंपेयर टू पैरासीटामोल। नेक्स्ट ड्रग पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट ड्रग है एसिटामिनोफेन। इसका सिनोनिम है पैरासीटामोल। इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए पैरा पोजीशन पर एसिटामिनो ग्रुप लगा होगा, यानी कि ये 1 2 3 ये 4th पोजीशन एसिटा, और ये अमीनो एसिटामिनो, और इतना पोर्शन इज नोन एज फिनॉल। ये प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है अल्कोहल में, और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है मिथाइलिन क्लोराइड में। मैकेनिज्म कैसा है कि ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है कॉक्स एक्टिविटी को, कहाँ पर? ब्रेन में। साथ में ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों एक्टिविटी देता है। ये ड्रग इजीली GIT से एब्जॉर्ब हो जाता है, और 2% ड्रग सेम एज इट इज यूरिन से एक्सक्रीट होता है, बाकी 95% ग्लूकोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है और 3% ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ड्रग जो है ये एंटीपायरेसिस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ये एंटीपायरेटिक कैटेगरी का भी ड्रग है ना, तो ये एंटीपायरेसिस भी प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? तो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमिक रीजन में जो बॉडी हीट को कंट्रोल करने वाले सेंटर होते हैं, हीट रेगुलेटरी सेंटर्स जो होते हैं, उनसे जुड़ता है, और साथ में जो पेन को बढ़ाने वाला
स्टार्टिंग पॉइंट है, पेन का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, स्टार्टिंट पॉइंट है, उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो अब पेन होने की फीलिंग भी थोड़ी लेट से स्टार्ट होती है। तो ये वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। अब इसके बाद में इसका भी यूज़ है आपका एनाल्जेसिक, एंटीपायरिया, और ये ड्रग कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज़ होता है अगर सीवियर पेन है वो केस में। नेक्स्ट ड्रग जो हमारा है दैट इज एंटीपायरिन। एंटीपायरिन का और एक नाम है फेनाजोन। ये फेनाजोन जो ड्रग है इसमें हम लोग पहले एक एरोमेटिक रिंग रखते हैं आपकी बेंजीन वाली या फिनाइल वाली, उससे एडजेसेंट हम लोग पैराजोलिन की रिंग बनाते हैं। ये ड्रग कैसा है, वाइट है, ऑफ वाइट है, कलरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर और वाटर में सॉल्युबल है। ये एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर है, मतलब कॉक्स 1 एंड 2 दोनों में से किसी से भी ये जुड़ सकता है। ये नॉन सेलेक्टिव नेचर का है। ये इजीली जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है, लीवर से मेटाबोलाइज हो जाता है। इसके बाद जो एंजाइम इसके लीवर में मदद करते हैं मेटाबॉलिज्म में, उनका नाम है माइक्रोसोमल एंजाइम्स। और इनका स्टोरेज कैसे है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक है और ये आपके ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप प्रिपरेशंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन जो ड्रग है उसका और एक नाम है ब्यूटाजोलिडीन। ये ब्यूटाजोलिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास ये पैराजोल वाली एक रिंग है और इसके बाद में दोनों साइड पर फिनाइल है तो डाइफिनाइल हो गया। फिर सेंटर से एक आपकी 4th पोजीशन पे ब्यूटाइल चेन अटैच है तो ये 4 ब्यूटाइल हो गया। इसके बाद में 2 बार डबल बॉन्ड O है तो डाइओन हो गया। ये ड्रग कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, प्रैक्टिकली सॉल्युबल है वाटर में, स्पेरिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में और सॉल्युबल है अल्कलाइन सॉल्यूशंस में। इसका मैकेनिज्म कैसा है कि ये बाइंड हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन H की सिंथेसिस को, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है और इससे जो हमारा प्रोसेस है परऑक्साइड के बनने का जो प्रोसेस है वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेशन से हमारा जो इन्फ्लेमेशन है वो फीलिंग सप्रेस हो जाती है या कम हो जाती है। ये ड्रग भी आपका जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है और मेटाबोलाइज हो जाता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके बाद इसका यूज है, ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्पॉन्डिलाइटिस में और थ्रोम्बोफेलिबिटीज में। ये थ्रोम्बोफेलिबिटीज क्या है, तो जो वेन्स हैं उनकी वॉल पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कब, जब थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो। थ्रोम्बोसिस की कंडीशन के समय जो वेन्स हैं, जो नसों की जो वॉल्स हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाती हैं। ये एक प्रकार का पायराजोल डेरिवेटिव है जिसके अंदर एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी का भी लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका यूज़ हम जनरल एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक की तरफ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ ड्रग्स एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी के अंदर। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।